जी। गौ माता की गौ माता की गौ माता की गौ माता की नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे गायों पे अत्याचार 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 नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो गौ 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 माता की जय हो। राजवीर कर दो अब तो के दिख से पानी भरता हुआ देखे कौन सी पढ़ाई दबी आगे है नहीं पानी भरने का पानी यहाँ थोड़ी भरा है वो आगे कर दो आगे 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 चलो बाद चलो आगे हटेगा लोकल लोग भी होसी ना हाँ बता रहे हैं वो बात है कैसे राजवीर जी आगे ना हो जा आगे ना जा कोई दबाव तो नहीं है तेरे पर एकदम खुल के बता दो वाकई कोई बात हो सकी बता आगे यो वो डोसा पे खुदेड़ो माए जनो हाँ हाँ एक गड्ढा का मान है मतलब गाय 2-3 गायां पसरी अन कंपनी वाला को योजना है मतलब ये 2-3 घंटा तो सुनवाई बन करी गाय कत्ती 3-4 गाय 3-4 तेकिन कयो मैं कंपनी वाला गार्ड ने कहो और ए तारी सुनाई कोन करी ए कोई सुनवाई बन करी बस आका पड़ोसी ही ए मन फोन करियो अच्छा जी बोले आए थे गाय दबरी नम्मा थे आयो आयो जना ए डंपर को रहा क्या रहा गायन काट दिया ये लोग काट रहे अच्छा यानी कि गाय दबेड़ी ही ए दाबरे हा और थारी शिकायत करना थे जागरूक होने के बाद में फिर ए गायन पे काटवा को प्रयास करे हाँ, यानी पर जिंदगी पहले गायन है दफन कर रहा हाँ पत्रकार जी एक बार प्रेस वार्ता में पच कर से मंदिर पहले मैं एक बार बात कर ले बस प्रेस वार्ता भी कर से और थे भी सवाल जवाब सबसे करिए कोई दिक्कत नहीं तो ये को भी विषय कि कुछ गाय मरी ही अब साहब एक मान मरी दबी वो तो पतो को नहीं मान है पर ए गड्ढा वगैरह कर रहा है अभी का मान कांप में बजरी गया नहीं कुछ गाय मरते भी है के बाद में बीका अभी वीडियो में जिया दिख रही है कुछ गाय मरी डिब्बे गए बह गया 2 अलग और मरी पड़ी साइड का मान वीडियो उठा खींच खींच के बाहर निकाल वो रहा अच्छा कोई है साहब अच्छा जिंदी ही हाँ तो मां पछड़ी ही है बसेड़ी कांप का मान बसरी बंद कर वो लगा साहब रैंप का नजदीक पड़ी तो ए काम करवाला मशीन उठी लग रहा है हाँ माँ यो नजरा ठे लाग रहा और बन तड़प रही लेकिन कोई काम कर हाँ भाई निकाल बगे लाग रहा बन खुद हाँ खुद निकाल रहा निकालने की कोशिश की दो मरी भी दबके मरीडी है वह साइड का मान रैंप के ऊपर है साहब दबके मरीडी हाँ ये कुछ जहाँ साइड में दूसरे कारण से कोई मरेडी ही बंद भी उठा कर लाकर इजा गेट दे यहाँ भी ना 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 ये साहब तो जिंदी पछड़ी है हाँ जिंदी बछेड़ी साहब 3-4 गाय साहब गलत बात कैसी है हकीकत है वो तो हकीकती बयान देगी मेरे पास में गाय मरी है मेरे चाचा की 10 दिन तक ताब में भूख से मर गए उसको वहाँ डाली गई है तो हकीकत है वही बयान करो ना एक मैं भी तो यहाँ मतलब मैं बता रहा हूँ ना आगे ना नहीं नहीं हकीकत क्या अरे हकीकत तू बता दे भाई हकीकत तू बता दे क्या हकीकत है हकीकत तो ये है यहाँ पर 10 सालों से गड्ढे खोदे जा रहे हैं और काफी गायें गड्ढों के अंदर मर रही है यहाँ पर ये विवाद है ना उसके बारे में बोल रहे पारिवारिक विवाद है वो पारिवारिक नहीं ये तो साहब इनका पारिवारिक विवाद है यहाँ पर काफी 10 साल से गड्ढे खोदे जा रहे हैं तो ये गड्ढों के अंदर जो गाय है ना पानी पीने में घाट में यहाँ पर काफी मर रही है और यहाँ पर हर एरिया में 20-20 बीघा में जो बालाजी गुरुजी के मंदिर है उन मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है और मिट्टी के अंदर दफनाया जा रहा है जो मौजूद है इसके अंदर आप खुदाई करोगे
तो ये सनातन धर्म में ये जो मंदिर छोटा हो चाहे बड़ा हो, है तो सनातन धर्म में। हाँ। और हकीकत ये है इसमें गाय हुए काफी सालों से गड्ढे खोदने काम किए जा रहे हैं। हाँ मैं यहाँ का ही हूँ और ये तो पारिवारिक विवाद है। आप बोलो देखिए, बोलो ठीक है, जो होगा थोड़ा आराम से बताओ, कोई बात नहीं। काफी संख्या में गाय थी। मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ जो खदान है वहाँ रोड के पास में जस्ट वहाँ मेरा खेत है, वहाँ गायें बहुत ज्यादा है और बिल्कुल समतल है। वहाँ 150-200 फीट गया है तो वो जाएंगी तो गिरेंगी। फिर उनको क्या होता है कि कंपनी वो 1-2 है वो डोजर में डाल के मिट्टी के साथ मिला के देते हैं, कोई उठाने वाला थोड़ी है वहाँ पर। सच बात तो यही है, ये चीजें हैं और इस बात को कोई नकार नहीं सकता। ये बता रहा हूँ, बदमाशी तो पूरी है, बिल्कुल है। और ये नहीं है, मैं आपको वो खान दिखाऊंगा, वो रोड के बिल्कुल समतल है। मतलब वहाँ अंधा आदमी भी मतलब चले ना तो पैदल भी नहीं चला। ये मतलब ये बात तो है, सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी मर गई ये है ऐसे, ऐसा कभी नहीं होता है। भाई आज का जो प्रसंग है ना, उस प्रसंग को समझिए आप। बात ये आई है कि भाई जिंदा गायों को दफन किया गया है, जिंदा गायों को दफन किया गया है। एक चीज गलत है। अरे एक सुन तो सही यार, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं सुनेगा कि नहीं, जिंदा गाय थी या नहीं थी। एक्चुअली देखो ऐसा है, डेवलपमेंट लैंड पे होगा, विकास जमीन पे होगा, बिल्कुल। जो जमीन एक्वायर होगी उसमें सीमेंट फैक्ट्री वाले काम भी करेंगे। अपन जिस व्यवस्था के विरुद्ध आए वो ये है कि गायें, जिंदा गायों को दफन किया है क्या? अगर ये किया है, गौ माता की कसम है, किसी को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, ना तो कोई पक्ष में बोले ना खिलाफ बोले। अगर ऐसा करते हुए तो सीमेंट फैक्ट्री वालों की ऐसी की तैसी, बिल्कुल सीमेंट फैक्ट्री वालों की ऐसी की तैसी। अगर एक भी गाय को जिंदा दफन किया है तो हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक आके वो माफी नहीं मांग लें और उस बात की लोगों से अपील नहीं करें। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। और अनाज तो रात को जो गाय क्या करते हैं तो प्रैक्टिकल, किसी को पता नहीं चलता है, चेंज हो जाता है। प्रैक्टिकल है वो, किसी ने देखा होगा, बाकी नहीं देखा। मास्टर जी एक मिनट, प्रैक्टिकल है वो, बहुत कम लोगों ने देखा है, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, यहाँ के रहने वालों ने देखा है। बिल्कुल देखा है। लेकिन जो वीडियो या जो फोटो भेजे हैं उसके अंदर ये जाहिर होता है कि 3-4 गायें मरी हुई निकली और दो या कुछ जिंदा निकली है। इसका मतलब निकली है तो दबी हुई थी, वही तो निकली है। अच्छा दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, जांच का विषय है इस इलाके। अरे यही नहीं, अरे कहाँ घूम रहे हो जमीन पर? मैं कहूँगा भाई यही नहीं, इस इलाके, अरे भाई सुन, इस इलाके के अंदर कम से कम 200-250 गायें यहाँ पर आवारा थी। आज के दिन आप मेरे को 50 गायें लगा, वो जो वीडियो आ रहा है क्या वो सारी मिट्टी के नीचे वो झूठा है क्या? झूठा तो नहीं है, वीडियो मरे का नहीं। देखो मैं बता देता हूँ, नहीं जिंदगी का दबी हुई का है ना वो वीडियो। 30 घंटे में चली गई, 30 घंटे में चली गई। आगे चल के मौका पर आप बोल नहीं आए, हम अगर ये जो समाचार लगा था, अगर वो उसमें कुछ भी सच्चाई है तो बहुत बड़ा अन्याय है, और अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो ऐसा कहेंगे कि भाई नहीं गाय ठेगी और पानी के लिए जो वो खाटो खुजड़ है ना, ये मैं भी कह रहा हूँ कि ये गड्ढा या गलत है। लेकिन वो गड्ढे में आ गई, गड्ढे में पानी नहीं था, दलदल हो गया, दोनों गायों के यहाँ तक पैर जमा हो गए। बच्चों ने देखा, उसके बाद में कंपनी वालों को भी फोन किया और निकाल ले गए हो? नहीं निकाल के चले सुनो मेरी बात वो भाई साहब देखिए सही बोलो। मैं तो ही तेरे साथ 11 साल देखे आने कहेगा मेरी बात सुनो, तेरे भी दूसरे लोग से देख रहे हो आज। अरे सुने, अरे मेरी बात सुने, अरे गाय मरी, गाय यहाँ नहीं मरी, सुनो मैं बता देता हूँ। नहीं कौन कह रहा है? मैंने कब कहा कि दो गाय इसके अंदर? हाँ 2 गाय मरने के लिए बोला है। नहीं कह रहा
मेरी बात सुनो, कराओ आप इसमें मुकदमा दर्ज कराओ, क्लियर करो। अरे मुकदमा हो जाएगा, अरे मुकदमा सुनो एक मिनट, अरे सुनो मुकदमे से महाराज जी मेरी बात सुन भाई, ओ भाई, इनकी बात को भी अपन पुष्टि करते हैं। अरे प्रताप पुष्टि एक मिनट कैसे करते हैं महाराज जी? मामला क्या है? फैक्ट्री है। अरे मेरे यार अरे भाई, अरे तू भी बाप को भागी हुई है। अरे एक्चुअल में देखिए, ये इस देश का सबसे बड़ा मसला है, इस देश का ये सबसे बड़ा मसला है कि गायों को जिंदा मरी हुई गायों को थोड़ा मारा किसने? उनको मारा इन्होंने, एक गड्ढा किसने खोदा? इन्होंने खोदा। चारों ओर तार किसने लगाए? इन्होंने लगाए। अगर आप कुआं खोद दिया, चारों ओर तार नहीं लगाते तो आपकी जिम्मेवारी है अगर उसमें कोई भी गिर जाता है तो। व्यवस्था ये है कि फैक्ट्रियों ने अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं किया। बात ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि फैक्ट्रियों ने अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं किया है। बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है। उनकी जिम्मेदारी थी महाराज जी ये। अब चलो आप बैठ के बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं। भाई साहब गाय को एक दिन कितनी है वो तो फिर साफ ही कर घर मारता फिर अब मैं एक बात बोलूंगे, अठापाज का मामला लेकर आया हाँ बिकी पहले तो आप चर्चा कर सक। अब भी चर्चा का मायने देखो, मेरे हिसाब से अठे तीन पक्ष बन रहा है। एक पक्ष तो बन रही है गो माता की रक्षा के लिए, गो सेवा के लिए, गो भक्ति के लिए, जो एक पक्ष है। एक पक्ष वो है और दूसरो पक्ष है कंपनी को, जगह की गलती हुई है नहीं हुई भी आप चर्चा से भी को निष्कर्ष निकाल सकते। और तीसरो पक्ष है प्रशासन को, प्रशासन भी ढाएडो है, बाको भी पक्ष है। तीन पक्ष है अपना, है ना। तो तीन पक्ष में से मैं पहली पक्ष जो है आप गो भक्ताओं को, जगह आप गाय की रक्षा के लिए आए, बाको पक्ष है एक। तो बी पक्ष से मैं चाहूँ, थारी इजाजत चाहूँ कि गो भक्ता की पक्ष के तरफ से मैं बोलने की इजाजत चाहूँ। इजाजत दे रहे हो मैं? ठीक है। दूसरो प्रशासन की तरफ से जो भी वार्ता करेगा सीआई साहब खड़े है भी, या आप अगर कोई दूसरो है तो आप भी। और तीसरो कंपनी को पक्ष, तो कंपनी को व्यक्ति भी कोई अटै है कि नहीं आयोडो कोई भी हो सी, लेकिन अधिकृत कंपनी को पक्ष को कोई है कि कंपनी पक्ष बुला लेते हैं। हाँ बुला लो साहब, मान कह दो इन्हें बिना से फोन कराने से काम कौन चले, हटा जाओ मौके पर। तीन पक्ष आ जैसे तीनों पक्ष कर आप बात कर सकते, क्योंकि सगड़ा बोले जना भी कमान कोई के बोले कोई के बोले भी कमाने की बात जिज्ञासी सामने। बैठ जाओ, थोड़ी हवा भोग रहे बैठ जाओ। देखो अपनी तपस्या भी करनी पड़ सके, अपन शाम तक सुबह तक या केवल कितना दिन तक कुछ भी करने आने से पहले मैं मारवाड़ी समझो हाँ समझ लेते मतलब थार आने से पहले यहाँ तय करी हम सकला लोग बैठे हैं, तीन पक्ष बनाया मिशन लेकर कि एक तो गो भक्ताओं को पक्ष है, तो मेरी गो भक्ताओं की संख्या ज्यादा है, तो गो भक्ताओं की तरफ से मैं बोल सकला मिलकर तय करें गो भक्ताओं की तरफ से जो भी बात रखनी फिलहाल एक बार चर्चा के लिए, आगे जो भी उसी बात में होगी गल में बोल। कंपनी को पक्ष है, आप अधिकृत होकर आए हो, कंपनी को पक्ष प्रशासन की तरफ से सीआई साहब। तो फिलहाल मैं बोल लूँ जे यहाँ वीडियो देखियो है, लोगों से चर्चा सुनी है कि गाय दबी है और कुछ आने दाबी है, कुछ मरी है। तो पहली बात तो साहब थे भी सुन लो, थे भी सुन लो, मैं लोग आया हाँ खट्टे ही कोई बखेड़ो करने बिना मतलब ने कोई से परेशान करने बिल्कुल भी को नहीं आया। तो वह है जहाँ धार्मिक मामले लेकर व्यक्तिगत लोग जगह के माने साधु संत भी हुए है और नेता लोग भी हुए है और स्वार्थी लोग भी हुए है, जगह बात को बखेड़ो बनावे
बात कुछ भी को नहीं, लेकिन मैंने पूरा बखड़ बना लिया व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। साधु या सोचे कि मेरा नाम हो जाए, नेता या सोचे कि मैंने वोट मिल रहे, कई तमाशे यहाँ हुए कि मैंने भी 2 रुपया मिल जाए, वो है पक्ष। लेकिन मैं क्लियर करना चाहूँ, साहब भी बात ने सुन ले, सब लोग सुन ले, अट्ठे इस तरह की कोई भी एक यहाँ को कोई नहीं सोचा कि मैं बिना मतलब को, देखो अगर गलती हुई है तो भी को तो जो भी संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई उसी पर होती, और गलती अगर नहीं हुई है तो बिल्कुल भी मैं यहाँ को कोई बखेड़ो कौन करा, जबरदस्ती की बात ही को नहीं, गलती ही को नहीं, भी बावजूद भी कर दियो। अब पहली बात तो सब लोग समझ ले, हकीकत के ही अब भी के लिए प्रशासन को विपक्ष है, थारो विपक्ष है, गोवक्ताओं को विपक्ष है, निष्कर्ष तीनों को मिलकर कया निकल सी वो ही निकाल लो। अब गोवक्तिया लोग कह रहे हैं, वीडियो के माध्यम से भी दिख रही है कि गाया बड़े पानी पीने गई, बिम दाब दी, बांध निकाली को नहीं, ऊपर वहां मिट्टी घेर दी, पच निकाली जना, कहीं मरेड़ी निकली, कहीं जिंदी निकली। अब थारो पक्ष थे रखियो और प्रशासन पक्ष है तो प्रशासन रखी, मारो पक्ष में यो रख दियो, आगे कोई बात ऐसी और रख दे। अब थे बताओ। गुरु जी, गौ भक्त आप भी हैं और मैं भी गौ के लिए, परंपरा में ऐसा है कि मेरे लिए भी श्रद्धा कम नहीं है। आपका आशीर्वाद है और गौ की अटूट श्रद्धा हमारे पास भी है और जितने भी लोग हैं उनकी भी है, क्योंकि हम भी धर्म और समाज और ईश्वर से डरते हैं। दूसरी चीज ये है गुरु जी, कानून से भी डरो बन रहो। हाँ, लेकिन धर्म उससे बड़ा है, धर्म उससे बड़ा है, बराबर मान लियो अपने कानून से। हाँ, तो धर्म जो है कानून इस जन्म के लिए है और धर्म जो है इस जन्म के लिए भी है और अगले जन्म के लिए भी। ठीक है। जो हमारे पास जो अभी हमें जो तथ्य हमने देखा, उसमें क्या था कि जो यहाँ जो है एक बारिश बहुत ज्यादा हुई, बारिशों में चारों तरफ, यहीं नहीं चारों तरफ गौ माता को परेशानी हुई। जैसे ही खबर मिली, हमारे कर्मचारी आप देखेंगे निकाल रहे थे, और निकालने के बाद उसको खड़ा भी किया हुआ है। वीडियो में जो खड़ा किया गया और उनको निकालने के बाद, क्योंकि हम वहाँ हमारा ऐसा कुछ औचित्य नहीं है और हमें कोई फायदा नहीं है, इस तरह करने से कोई फायदा नहीं है, हमने निकाल के बाहर भी किया हुआ है। कुछ गौ माता और कुछ जान पशु जो है उनका देहावसान भी हुआ, जो रखे हुए थे। वो देवासान जो वो के कारण की वजह से, जैसे ये चारों तरफ पशु चल रहे हैं, हमने देखा भाई जो भी कारण हो, बारिश के बाद हमने देखा कि 2-4 पशु जो है उनका देहावसान हुआ है। अब वो देखने के बाद वो आपस में जो है वहाँ रखा हुआ है, उसमें किसी का भी ऐसा कोई हमने जो पता किया, ऐसा देखा भी, कईयों से पूछा भी, इवन हम लोग भाग भाग के देख रहे थे। हमारे आप देखेंगे उस कर्मचारी में अगर किसी का वीडियो है तो हम निकाल रहे हैं। नहीं, एक्चुअली जो गाय मरी ही वे के कारण से मरी, क्या मरी? और बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन जो 1-2 जो यहाँ फंसी हुई थी, जो यहाँ इस जगह पे जो दिखा रहा है, उसमें हमारे जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको बाकायदे जैसे ही सूचना आई, हमने भाग भाग के उनको निकालने की कोशिश की। और उसके लिए ये नहीं था कि वो किसकी है क्या है, हम तो ये सोचते थे गौ माता है, तो हमें भी होना चाहिए। बहुत सारा कारण उसके है, लेकिन भी मैं दबकर मरने को कारण को नहीं किया। नहीं, दबकर मरना तो ऑटोमेटिकली मर गया, क्योंकि जो भी हमारे कर्मचारी हैं सर, इतना बड़ा तो नहीं करा और पूरी सूचना ऐसा नहीं करेंगे। नहीं तो फिर मरी तो ही थे बोल रहे हो, तो क्या कारण से मरी? जो जैसे यहाँ बहुत सारे जो है बाहर भी हमारे एरिया पे नहीं हुआ है। अब उसका कारण मैं बहुत ज्यादा तो नहीं समझूंगा क्या है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कम रहा हूँ गांव में, तो लेकिन इसके बाहर भी हमने देखा है। पर्टिकुलर जो जगह ही बटे जी की गाय बाकी बात है, वो भारत तो बाकी मरती रहे। महाराज याद तो मैं बोलूँ, ये काले रमन्ना के माधोदेव साहब की गाय थी, उनके घर में थी, रघुवीर के यहाँ पे पिछले 15 दिनों से रह रही थी, उन्हीं के यहाँ पे मरी थी। उनके यहाँ से जो उसको लाया था, वो नन्नू राम करके कोई नन्नू है, वो ट्रैक्टर से ला करके वहाँ डाल के गया है। अच्छा। उसमें कंपनी के किसी भी कर्मचारी किसी को अवगत भी नहीं थे कि कुछ ऐसा हुआ है। ये तो जब वीडियो वायरल हुआ, जब जा करके पूछताछ वगैरह चली कि ऐसा कुछ हुआ है, ना ही वो हमने कोई दफन किया, ना उनके ऊपर मिट्टी डाली है, उसके अंदर कंपनी का कोई भी रोल नहीं है। उससे पहले 2 गाय थे, जो कि बुधवार की सुबह रात को, मंगलवार रात को बारिश हुई थी, सभी गाँव वासियों को पक्का पता होगा, मंगलवार रात को बारिश हुई है। सुबह जो है गाय को दूसरे की गाय को दूसरे की, हाँ, वो एज की गाय 2 साल पहले वो मरी तो 2-3 बताओ, एक से ज्यादा ही नहीं, एक गाय का मुझे पता है, और दूसरी गाय कैसी रही है वो कोई डाल के गया वहाँ पर। वो भी गाय जो पड़ी थी उसका लोकेशन क्लियर करो, महाराज कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पड़ी थी मरी? नहीं, यहाँ नहीं थी, कहाँ थी मरी? वो गरीब गाय वहाँ थी, पीछे सर, पीछे डंप है, कितनी दूरी है? वो अपने रोड हेड के पास ही है, पीछे रोड हेड के बैक साइड। अच्छा गुरु जी, मेरा हाँ बिल्कुल, मरी हुई मान यहाँ जो गुरु जी एक चीज से मेरा निवेदन है कि इसमें हम कंपनी जो है, हम ये जो चीजें हैं हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप आदेश करें कि ऐसा क्या किया जाए, ये जो गौ माता है
इनको ऐसा सहयोग किया जाए कि यहाँ वो तो जो कराएगा ना, वो तो वो- बताऊंगा, वो हमें तो बताऊंगा, वो हमें ये तय हो जावे कि कंपनी की गलती है कि नहीं है। नहीं, अगर गलती होगी तो वो भी बताऊंगा, नहीं। और गलती नहीं है तो थाने माड़ा प्रावक जाऊँ, वो बताऊंगा। अभी गली पूछने की चिंता जरूरत कौन था, वो बिल्कुल बताऊंगा। अगर गलती है तो भी बताऊंगा कि कंपनी ने क्या करना है। कानून बताओगे कानून के हिसाब से, लेकिन मैं भी बताऊंगा। इसलिए पहली बात की बात मत पूछो, पहले ये आ तो तय कराना कि आप गाय की वजह क्यों है। गुरु जी हम अब निकाल ठेल की दो बजाई थी मैंने, और जो यहाँ गाय फंसी थी थोड़ा सा दूर यहीं पर, यहाँ से जब पानी भरा हुआ आपने देखा होगा, इसके आगे की तरफ 2 गाय फंसी थी। 2 गाय पूरी गाय थी, बच्चे थे वो रात को कहीं आकर के बैठ गए तो वहीं रह गए, उनके पैर धंस गए अंदर। तो अपने जैसे कर्मचारी वो सुबह आती है 6 बजे आती मैं है। इतना ही जानना चाह रहा हूँ कि जो गाय मरी थी वो किस वजह से मरी। इसके जवाब में आपने कहा है कि एक गाय किसी की मरी हुई थी, वो वहाँ पे लाके डाल दी, और सब जो वो उसके अलावा और भी मरी हुई थी वो भी सब डाली है कि लाके। नहीं, हमारे यहाँ कोई गाय, सर हमारे को कोई ज्ञान नहीं है कि अंदर कोई गाय तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि गाय जो मरी थी उसका क्या कारण। एक का तो आपने ये कारण बताया, जो दूसरी दिख रही है उसका कारण नहीं पता, लेकिन गाय वो मरी थी। हाँ मरी थी, कारण और बीमार हो सकती है, वैसे कुछ हो सकता है भाई, हमें नहीं पता, क्योंकि हम उस तरफ जाते नहीं। वो तकरीबन कोई 2-3 महीने से डंप के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डंपिंग अभी यहाँ चल रही है, उस तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो उनका जिसका मकान नजदीक था उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि भाई यहाँ पे डंपिंग मत करो, परेशानी हो रही है। उसके बाद से वो बंद है डंपिंग, उस इलाके में डंपिंग तकरीबन 2.5 महीने से नहीं हुई है। अब साहब इसमें लापरवाही लग रही है और सच भी सामने आना चाहिए। अब हम तो ये नहीं, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। सच भी सामने आना चाहिए साहब। मैं पहले जगह बात बोली भाई, बार बार बोलूं, दोबारा बोलूं कि कंपनी की अगर कोई गलती नहीं है तो मैं बिल्कुल भी कौन चाहूंगा कि परेशान कर लूं, लेकिन गलती है कि को नहीं, कानून के खिलाफ कोई काम हुई हो कि नहीं हुई है भी न तो सामने निकालना पड़े। वो महाराज जैसा है कि मुकदमा तो किसी ने दर्ज कराया नहीं। हाँ। यहाँ इतने लोग इकट्ठे एक भी नहीं है मुकदमा दर्ज। बिल्कुल, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मेरे तो क्या है कि इन्होंने क्या है कि मीडियम ज्यादा विश्वास करते हैं यहाँ पे लोग, डायरेक्ट पहले मीडियम डालते हैं, पुलिस के पास नहीं आते। ये पहले भी मैं कई बार देख चुका। पुलिस के पास गए थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि हमारा सुनो पूरी बता रहा हूँ, पूरी सुन लो उसके बाद बताओ। तो पहले इन्होंने क्या मीडियम वायरल कर दी, मीडियम वायरल कर दी, तो मीडिया से मेरे वीडियो आया संज्ञान में। हमने है जो उसके अंदर है जो जांच प्रारंभ करी, तो जांच प्रारंभ करी तो मैंने श्री सीमेंट वालों से भी जवाब तलब किया। क्यों भाई, आपके पास मेरा नोटिस आया कि नहीं आया? कल आ गया था, बिल्कुल आ गया। ठीक है। और मेरे जो पुलिस का सिस्टम है, बीट प्रणाली होती है हमारे पुलिस में, तो उसमें भी मैंने इनको रात को ही भेज के और ये पूरा क्लियर करवा दिया इसका मामला। अब इसमें भी आपने को क्या इनपुट मिल रहा है? अब यदि मुकदमा दर्ज होता है तो मुकदमा दर्ज होगा तो पशु क्रूरता अधिनियम में हो सकता है केवल। भाई किसी ने क्रूरता करी क्या, क्रूरता किसने करी, ये तथ्य का विषय है। क्रूरता करके और पशु दशा में पहुंचा, लेकिन प्रथम दृष्टया जो वीडियो में सामने आ रहा है, जैसा आप भी देख रहे हो, पशु वहां पे पानी के अंदर जाके फंसा, उसके बाद में वीडियो में निकालते हुए दिखा। और एक वीडियो ऐसा भी है जिसके अंदर वो जो दोनों बछड़े राजी खुशी रवाना हो गए। दूसरे जो मरे हुए पशु हैं, तो मरे हुए पशु आपको भी पता है, गायें जो मरी हुई हैं अपने को केवल इस क्षेत्र में ही नहीं, श्री सीमेंट गोटड़ा प्लांट में नहीं, पूरे नवलगढ़ में, पूरे राजस्थान में यदा कदा पड़ी हुई अपने को सड़कों के किनारे भी दिख जाती है। वो कैसे मरी, क्या मरी, यदि कोई रिपोर्ट आएगी मेरे पास तो उसका मैं पोस्टमार्टम करा के पता कर सकता हूँ। आप और मैं उस पर निर्णय कोई भी लोग, आप लोग भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। तो ये रही कानूनी बात। दूसरी बात आप कह रहे हो कि वो एक आदमी वीडियो में कह रहा है कि उसने मेरे को कही। पुलिस जो एक संगठन है, पुलिस कानून व्यवस्था बढ़ाने के इनका एक संगठन है, एक आदमी मेरे को फोन करके कह रहा साहब गाय मरी पड़ी है ठे। तो मैंने कहा भैया संबंधित ग्राम पंचायत है उसको सूचित कर दो। किसकी ड्यूटी है? भाई लोकल शहर में मरे तो नगर पालिका उठाएगा, चाहे कुत्ता मरे चाहे गाय मरे, और गांव में मरे तो ग्राम पंचायत के निर्णय में आता है। कोई ग्राम पंचायत संबंधित हो तो बता दो, उसी का काम है। तो मैंने क्या गलत कहा? एक बात बता रहा हूँ, मेरे को अपराध के संबंध में कुछ नहीं कहा। मेरे को कहा साहब गाय मरी पड़ी है, मैंने कहा पंचायत को साहब मैं तो बता दियो थाने, बस मैं तो थाने फोन करना, फोन रख दिया उसने। 2 बार फोन किया, 2 बार फोन किया, मैं गवाऊं और मैं कह रहा हूँ आपके सामने किया, मैं झूठ थोड़ी बोला। अगली बात नहीं बताई कि अगली बात है गाय मरी पड़ी है। मैंने कहा भैया पंचायत को फोन कर, पुलिस को क्यों फोन कर रहे हैं? मैं लॉ एंड ऑर्डर का काम है। गाय मर गई है तो उठाने के लिए फोन कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत उठाएगी, शहर में मरे तो नगर पालिका उठाएगी। ये क्लियर बात है, ये वो बात आपकी लो। तो ये महाराज मेरे दृष्टिकोण में पूरी है। दूसरी बात ये है कि मैं ओपन ऐसे व्यू नहीं दे सकता। मेरे पास यदि कोई मुकदमा दर्ज होगा तो उसके पशु के संबंध में कोई क्रूरता हुई है तो मैं फाइल पे उस पूरी बात को लेके आऊंगा और एक एक बात निकाल के लेके आऊंगा। फिर तो मैं जांच पूरी करूंगा, किसकी गाय थी, किसने मारी, किसने डाली और क्या किया। लेकिन इस समय मेरे पास रिपोर्ट होगी तो इनिशिएट होगी कानूनी रूप से, और ऐसे में मेरी ओपिनियन मैं फ्रीली में दे नहीं सकता बिना फैक्ट्स। ठीक, यही है मेरा पक्ष।
प्राइमा फेसिया जो मैंने अभी तक पता करवाया, मेरे पास जो रिपोर्टिंग आई है, इनका जो जवाब आया उनसे तो अभी तक का नतीजा तो मैं ये बता सकता हूँ, अभी तक का ओवरव्यू क्या बन रहा है, फाइनल नतीजा नहीं है। ओवरव्यू ये है कि कुछ गायें उस पानी के भरे हुए गड्ढे में गई, बैठी और वह फंस गई। वहां फंस गए तो उनके पैर फंस गए। उनका जैसे रिपोर्टिंग हुई, किसने भी दी, गांव वालों ने दी, इनको खुद को पता पड़ा। इनके कर्मचारी उस वीडियो में उस गाय को निकालते दिखाई पड़ रहे हैं, चारा भी खिला रहे हैं। वो प्रक्रिया गाय को निकालने की है, ना कि गाय को दफनाने की। और एक वीडियो वायरल किया गया, सरवण जी आपके साथ ही चैनल का वीडियो, ये खड़े सरवण जी नेचू, इन्होंने किया गायों को किया जिंदा दफन, इस शीर्षक से इन्होंने वीडियो, जिससे इतनी सनसनी फैली और इतने लोग इकट्ठे हो गए। गलत तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ के बिना उसको वेरीफाई किए ये वीडियो वायरल किया गया। तो ये प्रथम दृष्टया मेरे सामने है। उसके अंदर बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं किया कि यह आदमी भी क्यों बयान दे रहा है, कैसे बयान दे रहा है, इसकी हितबद्धता क्या है। केवल 4-5 आदमी बोल रहे हैं उसके अंदर, केवल भी कंपनी की लापरवाही, कंपनी ठीक है, ओके, दैट्स इट। लेकिन वेरिफिकेशन आपने किया क्या सरवण जी? कोई वही बोला जो वेरिफिकेशन किया क्या कोई उसको वायरल करने से? नहीं किया, कोई वेरीफाई उसके अंदर नहीं किया। फिर हमने वेरीफाई किया उसको, हमने वेरीफाई किया, जब वो गायें तो अलग निकली, वो मौके पे नहीं थी। जो मरी हुई गायें हैं, जो मौके पे गायें हैं, उनका अलग से वीडियो है जिसमें दोनों गायें चल के आराम से रवाना हो रही है, कंपनी और चारा इन्होंने रेस्क्यू किया। और मेरी राय यह है कि यदि रेस्क्यू करने से, यदि इस प्रकार से रेस्क्यू करने से इन बातों को इशू बनाया जाएगा, तो आप में वही दशा होगी, एक दिन गाय के नजदीक कोई नहीं आएगा, गौमाता के नजदीक कोई नहीं। कारण एक्सीडेंट में एक समय था जब हम लोग एक्सीडेंट वाले को उठा के पहुंचाते थे और पुलिस जो सूचना देता था उसका नाम आता था, क्यों एक्सीडेंट वाला दूसरा मिलता है साहब, वही में टक्कर मारियो। धीरे धीरे लोगों ने एक्सीडेंट वालों को उठाना बंद कर दिया। आज रोड पे तड़प तड़प के लोग मर जाते हैं, वो आप लोगों की गलती है। और ऐसे ही गाय के अंदर होने लग जाएगा धीरे धीरे, यदि इस प्रकार से कोई आदमी रेस्क्यू कर रहा है, रेस्क्यू करने वाले को यदि तोड़ मरोड़ के आप उसी के माथे यदि डालोगे, तो मेरे ख्याल से फिर बाद में ऐसी घटनाओं को 2-3 घटनाएं होने की देर है। गाय के नजदीक नहीं जाए यार, काल ने कोई मेरा नाम लगा दे। तो इस प्रकार से तथ्यों को बिना छानबीन की वीडियो वायरल करना मेरी नजर में तो नितांत गलत है। रेस्क्यू का मतलब उसको वहां से बचाना, वो समझ गया। लेकिन आप जो कह रहे हो मर्द गायों वाले जो बता रहे हो नहीं, वो जो गायें थी, जिन गायों को निकालने की प्रक्रिया चल रही है, उसके अंदर एक वीडियो वायरल, नवलगढ़ में हुई जिंदा गायें दफन। तो इस प्रकार से यदि मिस इंटरप्रेट करके और इसमें यदि मुकदमा दर्ज होकर किसी को थाने के, तहसील के 2 चक्कर भी काटने पड़ गए या कहीं न्यायिक एजेंसी के सामने जाना पड़ गया, वो आदमी जिंदगी में चढ़ उठा लेगा, अल्लाह मैं तो गायों के पास नहीं जाऊंगा। और ये समाज में बहुत गलत प्रभाव डालेगा गायों के दृष्टिकोण से। नहीं, वो तो मैं पहले भी कह दिया ना, बिल्कुल फालतू बिना मतलब की बात कर रही है, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ ना। लेकिन मर्द वाली जो गाय बता रहे हैं, मर्द वाली सर अलग है, अलग आदमी की है, अलग से लाके डाली गई है। वो जो पड़ी है लोकेशन, वो बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं थी। वो गाय जो मरी हुई है, जो गाय इस लोकेशन पे नहीं थी जहाँ आप अभी जाके आए ना, वो गाय इस लोकेशन पे नहीं मरी और नहीं यहाँ पे थी। उनके मरने के कारण अलग हो सकते हैं, वो क्या कारण है पोस्टमार्टम के बाद में हम स्पष्ट करेंगे उस चीज को। उसमें वीडियो में तो वो वीडियो अलग वीडियो की, एक वीडियो में तो जहाँ निकाल रहे हैं वहीं गाय मर्द पड़ी, ऐसा नहीं। वो दोनों गायों का कलर अलग है, उस गायों में कलर अलग है, लेकिन वो लोकेशन, वो बछड़े हैं मेरे पास में, वो बछड़े हैं, वो जो अपने जर्सा खेलने को जर्सा खेलने को बे है, तो वो 2 निकाल बन रवाना करता है वीडियो, और मैं चारों ओर खिला रहे निकाल देंगे वीडियो, दफनाते हैं कोई भी बात नहीं कि गलत तरीका चैनल ये सब आप ये खड़े कोई वीडियो वायरल हुए, मैं तो सामने खड़े नेचू जी भी अपना भाई है, है जी को मैं मुंडे के सामने करूँ तो आपने तो वीडियो इसमें है जी को ये कोई हमारा प्रमाणित नहीं है। सही बात है, ये दिया करो जो भी वीडियो में बैठे महाराज में बैठे, आपको क्या पता सर, भाई आपको जैसा सुना वैसा आ गए नहीं पता। बिम बोले है ना कि अधिकारी ने कहा ये मामला अलग है, थोड़ा सा वो भी मत दे दिया करो। नहीं है अच्छा, तो सब आप ये खुद ने बनाया? नहीं, वो तो कंपनी का आदमी, गांव का आदमी दिख रहा ही निकालता। इसलिए आप मुकदमे के नाम से इतना मत बोलो, हम नहीं डरेंगे। अब उसमें मैं भी अगर जांच में दोषी आता हूँ ना, तो मुझे लेना। मैं तो चाहता हूँ मुकदमा दर्ज हो। कारण क्या है कि आज इतने लोग इकट्ठे हुए ना, कम से कम 100 आदमी अपन खड़े हैं, तो मुकदमा दर्ज हो गया, जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। मैं तो पक्षधर हूँ इसका, मैं तो चाहता हूँ, मेरे को दुख है कि रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। बिल्कुल, अब मेरा भी भाव यही है, बाकी सब लोग हैं उनकी सहमति लेंगे उसमें। मेरा भी भाव यही है कि इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, बिल्कुल लाएंगे। और उसकी सच्चाई सामने लाएगा प्रशासन, और प्रशासन सच्चाई सामने तभी ला सकता है जब मुकदमा एफआईआर दर्ज होगी। बिल्कुल सही। तो आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे और निष्पक्ष तरीके से आप रिपोर्ट दर्ज, उसकी जांच करो, कहीं भी आप किसी की भी पक्ष नहीं लोगे, और जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हुआ है तो हम ये भी नहीं चाहते कि जबरदस्ती भी किसी पे करो, लेकिन उसकी जांच होकर के उसको बाहर लाया जाए, ताकि हमारी जो गो भक्तों की भावना है वो भावना हमारी भड़के नहीं, हमको संतुष्ट हो। और मैं बात बोल दूं, और दूसरी बात साहब, कंपनी की जगह है और कंपनी के भी कुछ रूल होते हैं। जैसे हेलमेट पे कोई व्यक्ति जाता है
मतलब मोटरसाइकिल पे कोई व्यक्ति जाता है और उसने अगर हेलमेट नहीं पहन रखा तो उस पर आप जुर्माना लगाते हैं, लगाता ना, कानूनन विरोध है। तो ऐसे ही भले ही वो गायें कीचड़ में फंसी हैं, मरी नहीं, पशु क्रूरता की दृष्टि में वो केस बनता है, मतलब जांच आती है, क्रूरता हुई है उसके साथ, मरी नहीं, तो कंपनी ने ऐसी जो पर्टिकुलर जगह थी उसको क्यों सेफ नहीं किया कि वहां कोई व्यक्ति हो या पशु हो या गाय हो वहां ना पहुंचनी चाहिए, इसके लिए सुरक्षा नहीं हुई। इसके लिए तो ये एक चूक है इसके लिए कंपनियों को जो लाइसेंस देती है अथॉरिटी, वो कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। हाँ। और उसको मैं हमारी तरफ से एक लेटर, यदि इनकी दोषी पाए जाते हैं, मैं उनको लेटर लिख दूंगा और वो इनको वो क्या पेनलाइज करते हैं और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, इन पे पेनल्टी उतारते हैं। ये बात उसका जो भी विधान है उसका, जो भी विधान है उसका, लेकिन ये चूक है कंपनी की, ये प्रथम दृष्टया, जिसको मतलब शायद कंपनी के लोग भी मानेंगे, आप सब लोग मानेंगे, आप भी मानेंगे कि जरा से मतलब कर्मचारी भी कोई इनका काम करने वाला था, हेलमेट लगाते हैं और लगाते हैं, इतना बड़ा प्लांट लगा रखा है, आपने कोई कहीं कवरिंग नहीं कर रखी है कि वहां पशु, और लोग जैसे बोल रहे हैं आए दिन या गाय मरती है, तो चूक तो है नहीं, सेफ्टी तो रखनी चाहिए। वो तो गाय गई है, चलो हमारे लिए तो गाय भी व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कईयों के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण ज्यादा है, कोई बच्चा भी जा सकता है वहां पे, बच्चा भी फंस सकता है वहां पे, तो ऐसी सुरक्षा करनी चाहिए। इसलिए मुकदमा दर्ज करो, हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे और उसकी आप विस्तृत जांच करो, पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच करो, जो भी दोषी है उसको बाहर लाओ, और जो भी उसमें आपके सामने रिपोर्ट आती है सामने आती है, हम कोई बखेड़ा नहीं सहमत होगा। बिल्कुल आप बताओ क्या बता रहे थे? मैं ये बताना, पहले 200-250 गायें थी, आज के दिन गिनती की गायें बच रही है। लोगों को डाउट है कि वो एक ही, ये छोटी सी बात है, बहुत सी गायें इस मिट्टी के नीचे दबी हुई है, ये भी जांच का विषय है। मैं ये नहीं कहता कि दबी हुई है, लेकिन आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि वो 300 गायें गई कहाँ पे। अपन रिपोर्ट कराएंगे, उसमें ये नाम, ये अपन रिपोर्ट जो दर्ज करवाएंगे उसमें सारे ही विषय लिखेंगे अपन, बढ़िया वकील साहब को, आपको सबसे सलाह लेके, ये जो भी अपने को शंका लगती है यहाँ से लेकर रिपोर्ट में लेंगे, प्रशासन उसकी जांच करवाएगी। ये तो जो आपने जो पॉइंट बताया ना साहब, ये तो सबसे पहले उसको घर से निकलने से पहले हेलमेट में लगाना पड़ता है। वही तो खड्डा खोदने से पहले तार लगाने पड़ते हैं। तो सिक्योरिटी का बंदोबस्त है ही नहीं। सेफ्टी तो वो तो करनी चाहिए, वो तो चूक रही है। देख साहब, वो तो चाहे कानून की दृष्टि से जैसे भी बाहर निकल के बात आई वो अलग विषय है, लेकिन ये तो कंपनी की चूक रही है, सेफ रखना चाहिए। पहले दिन की बात नहीं कि बोला इतनी आप सुरक्षा क्यों रखते हैं? 30 किलोमीटर का इतना बड़ी जगह है तो कम से कम आप बना के रखो, तो उसको कर खड्डे और कितने पानी के वहाँ नहीं पहुंच पाएगी। पानी है, पानी की कितनी डूबे होंगे। पानी पीने के लिए कोई भी पशु जा सकता है वहाँ, गाय भैंस भी, गौ माता भी जा सकती है, कोई भी जा सकता है। उसका चौकीदार रखो या उसकी तार फेंसिंग करो, जाल लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो करनी चाहिए। वो नहीं की, ये तो गलती है ही ना। तो इसकी रिपोर्ट, हाँ बिल्कुल, सब बोलो साहब, कोई का मन में मत रहा क्यों बाद में। पिछले इस गर्मियों के दिनों के अंदर यहाँ पर मतलब काफी गायें हैं, लेकिन उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। सच बात है ये, मतलब पीने के लिए कहीं पर भी जाएगी। हमारा यहाँ एक सार्वजनिक वेल है, उसके ऊपर नलकूप लगा हुआ है, उससे डालते हैं। वहाँ पर इतनी गायें आती है सर पानी पीने के लिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस 9-10 वर्ग किलोमीटर के एरिया के अंदर कंपनी ने इन वन्य जीवों के लिए या जो भी है ना, ये गायें हैं, इनके लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। तो जितने तक ये प्लांट नहीं चलता है, यदि समुचित व्यवस्था नहीं होती है, तब तक इनके लिए पानी की व्यवस्था करी जाए। बिल्कुल मेरा ये, क्योंकि पानी के लिए गर्मियों में मैं अपने 36,000 रुपए मैंने अपनी जेब से देखे उन गायों के लिए। मैंने ट्यूबवेल के अंदर, सरकार ने वो नहीं डाली 1 महीने तक। मैंने कहा कि मैं पैसे देता हूँ और उसमें ट्यूबवेल नहीं डाली। फिर जैन साहब ने कहा कि इसको निकालो आपने क्यों डाली? मैंने कहा सरपंच जी से मैंने लिखा है कि आप डालोगे उस दिन मैं डाल दूंगा, मैं निकाल लूंगा और आप डाल देना। तो इसलिए ये कंपनी नहीं कर रही है सर, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। गाय दफन वाले मुद्दे से थोड़ा सा नहीं, ये भी गाय का ही मुद्दा है, लेकिन अभी मेन मुद्दा वो चलने दो। अभी जैसे इसके सब्सटेंस में कहीं निकल के आ जाएंगे, नहीं तो अभी कहीं खड़े हैं। वो विषय जो है बहुत बड़ा पानी के लिए ये है भाई, आप कंपनी ना थालो जो विषय थाला विषय पर कंपनी आप यही कैसे कि थारी कोई जिम्मेदारी को नहीं कि जब पशुआन थे पानी पिलाओ। मैं थार से आई करेंगे, थारी जगह गाय नहीं बड़े की व्यवस्था कर, पानी में पिला दे, पिला दे सामान पानी। थारी जगह में गाय बड़े नहीं के लिए आप तो कर आदेश करें। अब जो भी आपकी जगह में नहीं जाए पानी अपन पिला से ना, व्यवस्था करे अपने जगह अपन करांगे। आगे जगह गाय नहीं जावा आप। यहाँ पर 75 मंदिर माफी वाली जमीन है ना, वो मंदिर माफी की है। हाँ, मंदिर थे उसमें। पूरा क्षेत्र कैमरा से तो जांच होनी चाहिए। वो मंदिर का आगे 4 बीघा जमीन है जो मंदिर के नाम से। मूर्ति मंदिर कहाँ गए? मंदिर तो जो जहाँ है वही नहीं, वो मंदिर माफी वाली गांव से उसको तो मंदिर ही नहीं है। परसों बरसात आई ना, रेत का टीला खड़ा हो गया, लगा रखा है इसलिए पानी इकट्ठा हो गया। आप मेरे साथ में चलो, वो देखो ना, वो महाराज साहब वो मंदिर वाले अपने मंदिर देखते हैं ना, वहाँ है क्या
मकान फट गए हमारे। अच्छा, पानी मतलब भी कमाए पड़ो। पानी फट गए कमा। हाँ, सीआई साहब भी हैं, ये कोई आप दिखाओ मुझे, आप मेडिकल में भी होना चाहिए कि मंदिर माफी की जमीन को कंपनी ने यूज में कैसे ली। सीआई साहब का नहीं होगा, मंदिर जमीनों से वो उठाएंगे, अपना उठाएंगे मुद्दा। मंदिर माफी वाला कैप्टन साहब है, वो मंदिर कहाँ है? ये भाई जबरदस्ती है। मैं तो 10 साल तक मंदिर माफी की जमीन में मंदिर थे, चाहे वो छोटा ही होगा, बालाजी विराजमान थे। जो आप कह रहे हैं, मैं एक बार जो कंपनी का जो अपना जो हमारा रिकॉर्ड है और जो ये रेवेन्यू विभाग का रिकॉर्ड है उसको देखने के बाद ही मैं कुछ बोलूँगा। अब अभी ऐसे मैं ऐसा कुछ भी बोलूँगा असत्य हो सत्य हो वो सब सामने बिना देखे मैं नहीं कह पाऊंगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका गलत देखो। रिपोर्ट दर्ज करो साहब और बढ़िया तरीके से जांच करो, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। सारा पहलू तान खुदवानी पड़े तो खुदा होगा। महाराज श्री बताइए आज के इस पूरे नवलगढ़ क्षेत्र में गोठड़ा गांव के पास जो एक सीमेंट का प्लांट है, उस जगह में पिछले 2-4 दिनों से एक गायों के दबने का विषय चल रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। आज हम तमाम इस क्षेत्र के गोभक्त यहाँ आए हैं, मौका देखा है, पुलिस प्रशासन भी आया है, कंपनी के लोग भी आए हैं और हम ये चाहते हैं कि जो घटना गायों की घटी है, वीडियो कुछ वायरल हुए हैं, उनकी तथ्यात्मक जांच करके सच्चाई सामने आए। किसी का भी उसमें दोष रहा है, व्यक्ति का रहा है या कंपनी का रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो और अनायास ही घटना हुई है तो भी उसकी जांच सामने आए। ऐसा यहाँ हम विषय लेकर के आए हैं। प्रशासन से हमने आग्रह किया है, अभी हम रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज करवाएंगे, उसमें सारे जो हमको संशय हैं, शंका है, उसका हम विषय रखेंगे और प्रशासन से आग्रह रहेगा कि इसकी पूरी जांच करके, हर पहलू से जांच करके, प्रथम दृष्टया ये पशु क्रूरता का मामला बन रहा है। गायें यहाँ मरी हैं या नहीं मरी हैं तो उसकी जांच हो, उसका पोस्टमार्टम हो और जैसे वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि गायों को निकाला जा रहा है, उसको देख करके निश्चित लगता है कि पशु क्रूरता का मामला बना है। कंपनी ने जो ऐसी संवेदनशील जगह थी जहां कोई भी पशु अथवा गोमाता या बच्चा भी जाकर के उसमें धंस सकता है, उसकी सुरक्षा क्यों नहीं की, वहां चौकीदार क्यों नहीं रखा, तार फेंसिंग क्यों नहीं की, ये विषय भी बनता है। तो तमाम जो पहलू हैं उसकी जांच संविधान के माध्यम से प्रशासन, पुलिस प्रशासन करेगा और अभी हम थाने में जाके उसकी रिपोर्ट कराते हैं और रिपोर्ट के सामने बाद में जो भी जांच आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई। भविष्य में ऐसे हादसे न हो, उनके लिए कंपनी को क्या सजेशन देना चाहेंगे? भविष्य में ऐसे हादसे, ऐसी घटनाएं ना घटे, उसके लिए चाहे कंपनी हो, चाहे गो विरोधी हो, चाहे गो भक्त हो, तमाम लोगों को अपने हृदय में करुणा की, दया की, धर्म की भावना स्थापित करनी पड़ेगी। किसी न किसी हृदय में दया की अगर भावना नहीं है तो वो गोमाता हो, पशु हो, चाहे व्यक्ति भी हो, मरता देखेगा तो उसकी तरफ उसकी सुरक्षा की उसकी भावना जागेगी नहीं। इसलिए समाज जो है मन में भावना जागृत करे। ये जो गले काटने वाली जो भावना है, इस वर्ती के कारण ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां बन रही हैं। इसलिए सनातन परक व्यवस्था जो दया भावना की है, धर्म की जो भावना है, वो जागृत होगी तब ये काम होगा, तब ये रुकने वाला नहीं। धन्यवाद सर। बताइए गोठड़ा मामले पर पूरी बात। गोठड़ा ग्राम में पिछले 1-2 दिन से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि भाई जिंदा गायों को दफन कर दिया गया इस प्रकार से। तो उसके अंदर ग्रामीण कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जो स्थानीय यहाँ के संत दिनेश गिरी जी महाराज को मौके पे बुलाया था कि हम उनको अवलोकन करवाना चाहते हैं। महाराज जी ने मौके को देख लिया है और मौके को देख के उन्होंने कंपनी का भी पक्ष सुना है और प्रशासन को भी पूछा। तो हमने भी जो उस वीडियो को वायरल होने के संबंध में गोपनीय जाँच करवाई थी, उनके तथ्यों से उनको अवगत करवा दिया है। और सभी पक्षों को सुनने के बाद में महाराज जी ने भी ये पूछा कि भाई इसमें मुकदमा अब तक क्यों नहीं दर्ज हुआ और जो जिन लोगों ने उनको बुलाया था उनको उन्होंने निर्देश दिए कि इसमें आप मुकदमा दर्ज करवाइए और प्रशासन की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया है कि इस मुकदमे की जांच होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। यदि कोई दोषी होंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और यदि कोई दोष नहीं पाया जाता है तो उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक कब की घटना है, वीडियो कब वायरल हुआ था? वीडियो पिछले 2 दिन से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे वायरल हो रहा है, ट्रेंड कर रहा है और इसमें प्रथम दृष्टया सामने है कि ये तथ्य तोड़ मरोड़ के पेश किए गए हैं। इसमें सही तथ्य नहीं है। वीडियो में जो गाय को निकालते हुए दिखाया गया है, जबकि वीडियो के शीर्षक में बताया गया जिंदा गायों को दफन किया गया और तो इसी प्रकार से चीजें बाहर वायरल हो रही हैं कि भाई जिंदा गायों को दफन कर दिया, इसलिए संवेदनशील हो गया मुद्दा। लेकिन मौके पे आने पर काफी लोग सामने भी आए और
वस्तुस्थिति काफी स्पष्ट हो गई सभी लोगों के सामने। ऐसा कोई भी मामला नहीं है कि जिंदा गायों को दफन किया गया हो। गायें कुछ थी जो कीचड़ में फंस गई थी, कीचड़ में फंसी हुई गायें हैं जो उनको जो कंपनी के द्वारा जो निकाला गया, निकाल के उनको जिंदा रवाना किया गया। कुछ मृत पशु जरूर जिंदा मृत जो गायें थी वो इधर आसपास के क्षेत्र में कहीं पे थी, तो उनको लेके कुछ कयास लगाया जा रहा था कि ये किसी ने मार दिया, तो उसके संबंध में मुकदमा दर्ज होने के बाद विस्तृत कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।